In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum class. Here is our part 2 of chapter 5. Few topics we already discussed and few are the next in this lecture today. Comsat University Islamabad, and you already know we belong to Computer Science Department, Lahore campus. And we are discussing chapter 5 modeling with classes, and I am Sana Makbool. Here is some few basic information you already know. Program name Bachelor's of Science in Software Engineering. Course title Object Oriented Software Engineering. Course code CSE 304. Credit hours 3, and prerequisite is Introduction to Software Engineering. And our book is Object Oriented Software Engineering Practical Software Development using UML and Java. And our course leader, you already know I am Sana Makbool of this course. Here's our chapter name, Modeling with Classes, and we already discussed why we are discussing this chapter in part 1. We have discussed concepts of association, multiplicity between classes, their representations, all in previous lecture. Now there are some new and advanced topics of object-oriented, which we have discussed in class diagram, right? The concept is now generalization, right? You know, in concept of generalization, some classes are super classes and some are subclasses, right? जैसे इस एग्जाम्पल में एनिमल जो है वो सुपर क्लास है और एक्वेटिक एनिमल और लैंड एनिमल बोथ आर सब क्लासेस और चाइल्ड क्लासेस, और इनमें जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो हैबिटेट का, ठीक है। और जो इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है वो टॉप डाउन भी एग्जिस्ट करता होता है, बॉटम अप भी एग्जिस्ट करता होता है। हमने फाइंड आउट करना होता है कि क्या क्या क्लासेस हैं और उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या बनता है। अगर वो रिलेटेड क्लासेस होती हैं और उनके कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं तो हम उसकी वो सब क्लास बना देते होते हैं, राइट। और साथ साथ इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है, स्मॉल ट्राइंगल, एम्प्टी ट्राइंगल, राइट। और जनरलाइजेशन जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है और स्पेशलाइजेशन क्या कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली इनहेरिटेंस जो है वो टॉप टू डाउन एग्जिस्ट करती है, बॉटम टू अप भी एग्जिस्ट करती है। अगर हमने हायरार्की में या रिलेशनशिप में या रिलेटेड क्लासेस में देखना हो तो बॉटम अप रिलेशनशिप नज़र आ रहा होता है या टॉप टू डाउन रिलेशनशिप नज़र आ रहा होता है। और अगर उनमें कोई कनेक्टिविटी और सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती है तो हम उसे जो है वो हायरार्की में रख लेते हैं, राइट। और बॉटम से अप की तरफ, बॉटम टू अप जो है वो जनरलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, टॉप टू डाउन जो है वो स्पेशलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। और इनमें सिमिलैरिटी क्या है, क्या सेम सेम है। फर्स्ट एग्जांपल में हैबिटेट सेम है और सेकंड में टाइप ऑफ फूड, ठीक है। सुपर क्लास दोनों की सेम है बट जो सिमिलैरिटी है, रिलेटिविटी के दरमियान में वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट सब क्लासेस बनी हुई है, राइट। नेक्स्ट इज अवॉइड अननेसेसरी जनरलाइजेशन। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हायरार्की नहीं होनी चाहिए, राइट। उसे जो है हमारी जो डिज़ाइन तो खैर कॉम्प्लेक्स होता ही है, साथ साथ जो लॉजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन क्लासेस वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और कोई एक क्लास इफेक्ट होती है तो आगे वो फर्दर नंबर्स ऑफ क्लासेस इफेक्ट होती हैं। मतलब स्मॉल चेंज है वो ड्रेस्टिक रिजल्ट भी ला सकता होता है, राइट। तो अननेसेसरी जनरलाइजेशन या अननेसेसरी हम रिलेशनशिप देखें बिटवीन क्लासेस, सिमिलैरिटी देखें और उसको उनकी हायरार्की बनाते जाएं, ऐसा नहीं करना होता, राइट। क्लास डायग्राम्स आपने पहले भी बनाई होंगी, लेकिन ये वाले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लास डायग्राम में कहाँ लाया करते हैं वो ऑलमोस्ट जो है हम इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं, राइट। जिस तरह ये डायग्राम है ये भी काफ़ी थोड़ी सी बड़ी सी और भी एक्सटेंड हो सकती है, इसके बाद भी फर्दर क्लासेस हैं हो सकती हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी हायरार्कीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसे अवॉइड करना चाहिए, स्मॉल हायरार्की होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए कि हाँ इसमें प्रॉपर सिमिलैरिटी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, राइट। ये अनदर एग्जांपल ऑफ जनरलाइजेशन है, राइट। रिकॉर्डिंग की
इसकी दो सब क्लासेस हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग। फिर वीडियो रिकॉर्डिंग की फिर फर्दर क्लास है, सब क्लास है, और इसी तरह ऑडियो रिकॉर्डिंग की फर्दर फिर सब क्लासेस हैं, ठीक है। और फिर उसमें भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स और समथिंग आ सकती होती है, लेकिन इनअप्रोप्रिएट इनहेरिटेंस ना किया करें, ठीक है, जिसका फायदा ना हो। जो इंडिपेंडेंट रह सकता है पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, वो इंडिपेंडेंट ही रहे। आप लोगों को भी पता है कि जितनी क्लासेस और जितने सेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उतना ही रीयूज भी हो सकते होते हैं, और उतना ही उनमें अगर सिर्फ लॉजिकल रिलेशनशिप एक्सेस करता हो तो, और वो वैसे इंडिपेंडेंट हो, तो उतना ही हमारा डिज़ाइन फ्लेक्सिबल होता है फॉर एक्सटेंशन एंड फ्यूचर पर्पसेस। नाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट तो आपको आइडिया होगा ही, राइट। इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करती है। हाई लेवल से इनहेरिटेंस या हाई लेवल जनरलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, राइट। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास सुपर क्लास है एनिमल, फिर उसके बाद सब क्लासेस इक्वेटिक एनिमल एंड लैंड एनिमल। इक्वेटिक एनिमल में फिर फर्दर इक्वेटिक कार्निवोर, इक्वेटिक हर्बीवोर, इसी तरह लैंड एनिमल में लैंड कार्निवोर और लैंड हर्बीवोर, राइट। लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करती है, वो भी डील हो सकते हैं, और वो उनके लिए भी ऑफ कोर्स फिर हमें हर लेवल में जो है वो इनहेरिटेंस का साइन शो करना होता है, जिस तरह ये मल्टीपल इनहेरिटेंस शो की हुई है विद एम्प्टी ट्रायंगल, ठीक है। इंस्टेंस डायग्राम, हाँ, इंस्टेंस डायग्राम एंड क्लास डायग्राम, इन दोनों में डिफरेंस होता है, राइट। इन क्लास का ऑब्जेक्ट या क्लास का इंस्टेंस एग्जिस्ट करता होता है, हर क्लास का, राइट, और कम्युनिकेशन बिटवीन क्लासेस थ्रू ऑब्जेक्ट्स होती है, राइट। लेकिन एक इंस्टेंस डायग्राम जो है वो बिटवीन ऑब्जेक्ट्स जो है वो कम्युनिकेशन शो कर रही होती है। ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, राइट। जैसे यहाँ पे जो है हमारे पास एम्प्लॉयज का नेम है, देखें, पैट है, विन है, ठीक है, एक कॉर्प है, अली है, केरिया है, राइट, ये टेरी है, ये सारे क्या हैं? इंस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट्स, और इन दोनों इनमें कम्युनिकेशन बताया हुआ है, इनमें कम्युनिकेशन हायरार्की बताई हुई है, राइट। दिस इज एन इंस्टेंस डायग्राम दैट टेल्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंस्टेंस एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन इंस्टेंसेस rather than a class diagram, ठीक है बेटा। और इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेम ऑफ एन एम्प्लॉय एंड ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, उसका स्पेसिफिक नेम कॉलन के साथ हम उसका ऑब्जेक्ट वो क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम कॉलन क्लास नेम, राइट। ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, और इंस्टेंस डायग्राम और जनरलाइजेशन डायग्राम, और या एक सिंपल जनरलाइजेशन या भी खैर डिफरेंट होती है सिंपल एसोसिएशन से, और क्लास डायग्राम और इंस्टेंस डायग्राम में भी बेसिक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखें, एसोसिएशन जो इंस्टेंस डायग्राम है वो हमें किसके दरमियान में एसोसिएशन दिखा रही है? इंस्टेंसेस के दरमियान एट वन टाइम। और जनरलाइजेशन किसके दरमियान में रिलेशनशिप दिखा रही है? क्लासेस के दरमियान, ठीक है, के क्लासेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी, फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास क्या कम्युनिकेशन है या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, क्लास डायग्राम ये शो करती है। बट इंस्टेंस डायग्राम शो द रिलेशनशिप बिटवीन instances. Now, here is a concept of aggregation. You already know some specialized concept of generalization, aggregation and composition. First one, aggregation. Aggregation is a relationship of part whole, right? You already know part whole relationship is called aggregation, and this is special type of association, and its notation is part of की notation जो है वो aggregation के लिए यूज होती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि लेट के एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि की चेन है, राइट। की चेन जो है वो होल है, और जो की है वो उसमें जो है वो पार्ट है, राइट। उसके बगैर तो की चेन पूरा नहीं है।
राइट। इसी तरह जो है हमारे पास ऐसा पार्ट होल रिलेशनशिप जो कि अगर पार्ट जो है वो अलग भी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है, ठीक है। एग्रीगेशन जो है वो रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएशन तो है, बट इट इज ऑल्सो ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपल्सरी, राइट। और ये नहीं है कि अगर पार्ट जो है वो रिमूव हो जाए या पार्ट डेड हो जाए, पार्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो डेड हो जाए तो होल जो है वो भी डेड हो जाएगा, ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता। इसमें डेथ रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। ऑप्शनल रिलेशनशिप है, बट पार्ट होल का रिलेशनशिप है कि होल जो है तभी कंप्लीट होता है जब वो सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। जैसे इधर 2 एग्जांपल्स हैं, व्हीकल एंड व्हीकल पार्ट, राइट। और जो है कंट्री और रीजन, राइट, ठीक है ना। ये क्या है, रीजन इज अ पार्ट ऑफ कंट्री। इसी तरह व्हीकल पार्ट इज अ पार्ट ऑफ व्हीकल, ठीक है। किसी भी कार का एक डोर जो है वो पार्ट ऑफ कार है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपोजिशन। इट्स अ स्ट्रॉन्ग kind of aggregation. It's a strong association between classes, right? And it is can be said as composed of. composed of का जो word है वो हमारे composition के लिए use होता है। जैसे ये strong relationship है, इसमें जो है अगर वो part dead हो जाए, part वाला object dead हो जाए तो whole भी dead हो जाता है, ठीक है, वो भी exist नहीं करता। इसी जैसे building room, रूम खत्म हो जाए तो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती, राइट। और इसी तरह एम्प्लॉय एड्रेस, अगर एम्प्लॉय खत्म हो जाए तो एड्रेस भी उसका खत्म हो जाता होता है। और इसकी डायरेक्शन एग्जिस्ट करती होती है किसकी तरफ कंपोजिशन है। रूम खत्म होगा तो रूम एंड बिल्डिंग and employ and address, right? Building is a whole and room is a part, but they both are in strong relationship. It is in the same way employ as a whole and address is a part. और जो हमारा जो साइन है कंपोजिशन का वो किसकी तरफ बन रहा है, होल की तरफ, जो पूरा जो चीज है पूरी, राइट। और एरो का साइन जो है वो हमारे पास पार्ट की तरफ बनता होता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करती है। और सिंबल आप देख लें कि ये डायमंड शेप सिंबल है, और ये एम्प्टी डायमंड जो है वो फॉर एग्रीगेशन यूज होता है, और फिल्ड डायमंड जो है ये कंपोजिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। इन क्लासेस room and building are classes, employee and address are classes, but there is a relationship of composition between classes, right? Propagation, इट्स अनदर रिलेशनशिप। और जो है ना जनरलाइजेशन और इनहेरिटेंस जैसे दोनों सेम कहलाते हैं ना, हम कहते हैं इनहेरिटेंस को हम जनरलाइजेशन भी कहते हैं। जनरलाइजेशन यूजुअली तो बॉटम टू टॉप होती है ना इनहेरिटेंस में। इसी तरह प्रोपेगेशन जो है वो एग्रीगेशन की तरह है, ठीक है। एग्रीगेशन से ऑपोजिट की तरफ जाएं तो वो जो है वो propagation बनती है, right? Propagation is an operation in an aggregate, right? An aggregate performs that operation on its part, right? For example, our major difference क्या है, inheritance is implicit mechanism but the propagation we need to programmed, right? हमें explicitly propagation program करना पड़ता है। inheritance हमारे पास implicit mechanism exist करता है, हमें जस्ट उसका जो है keywords डालने पड़ते हैं और जो हमारे पास colon डालना पड़ता है और हमारे पास classes inherit हो जाती होती हैं। बट दे इम्प्लिसिट मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है इनहेरिटेंस में, जिसमें हमें पता है कि हमने ये क्लास इनहेरिट कर दी है तो इसके पास इसकी ऑब्जेक्ट्स खुद ब खुद आ जाएंगी, इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। बट इन प्रोपेगेशन वी नीड टू प्रोग्राम एक्सप्लिसिटली ईच एंड एवरीथिंग, बट वी कैन प्रोग्राम each concept, so propagations also exist, and propagation is almost same like aggregation, right? It also lies in hierarchy. Now, interfaces. Interfaces is another new topic in object-oriented. Interface is similar to a class, except it lacks instance variable and implemented method. And it is
it only contain abstract methods and contain class variables, right? Like in figure, person, employee. In first figure, there is no representation of interface, and in second figure, same relationship exists, and there is a representation of interface through a small lollipop-like representation, right? Small circle labeled with the name of the interface, right? And in interface, like we describe the name of interface in first section, and then also describe the list of some operation supported to that interface, right? Interfaces are simply created using superclasses containing only abstract methods, right? And interfaces shouldn't be confused with generalization. It's a basic relationship, but not the same, right? You already know, right? And the symbol you need to remember that a small circle like a lollipop relationship, lollipop-like representation is off for interfaces. Now there is a task to read for you. You need to describe difference between generalization and genealogy. You need to read a small concept is described in book about genealogy, and its figure is also given in your book. You need to read, and you will describe me in our discussion session, inshallah. Now, conclusively, I can say we have discussed some basic topics: generalization, aggregation, composition, interface, and genealogy. And some examples we have also discussed their representations and how they are important in class diagram. Here is a reference material for you, your book, Practical Software Development using UML and Java, and its edition is second.